अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। और आजकल ऑब्वियसली इट्स दीज आर टाइम्स जहाँ पे इनएक्टिविटी आप कह सकते हैं। ओवरऑल ग्लोबली अगर देखें तो इंडियन प्रीमियर लीग ऑन है। वहाँ पे कपल ऑफ प्लेयर्स ऑब्वियसली दे हैव स्ट्रक लाइक अ थंडर बोल्ट, जिनमें एक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के फास्ट बॉलर हैं उमरान मलिक। 150 किलोमीटर्स पर आवर कंसिस्टेंटली वो बॉलिंग कर रहे हैं। और दूसरा डीवॉल्ड ब्रेविस, जो कि एक सेंसेशनल किड ऑन द ब्लॉक आप कह सकते हैं, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जिनका बेबी एबी कहा जाता है। और हाल ही में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर हुआ, वहाँ पे वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए। 506 रन्स उन्होंने बनाए। एक्सेप्शनल उनकी शॉट मेकिंग है। और वी आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ के साउथ अफ्रीका या इंडिया, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ के ग्लोबल ब्रांड्स कैसे बनने जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जानिब से भी हमने देखा हारिस रऊफ इज़ क्लॉकिंग 150 किलोमीटर्स पर आवर क्वाइट कंसिस्टेंटली। शाहनवाज दहानी 147 तक जाते हैं। शहनशाह अफरीदी एट टाइम्स टचेस 145, बट हेयर वी वर टॉकिंग अबाउट 150 किलोमीटर्स पर आवर, जिनको अब एक्सप्रेस टीयर अवे फास्ट बॉलर्स कहते हैं। इन द लाइक्स ऑफ हाल ही में हमने वहाब रियाज को देखा। इयन बटलर थे न्यूजीलैंड के, शोएब अख्तर और ब्रेट ली एंड शॉन टेट। प्रॉबेबली ब्रेट ली और शोएब अख्तर ने ये ट्रेंड दोबारा इनलाइटन किया था इन वर्ल्ड क्रिकेट, जब 160 को भी उन्होंने टच कर दिया था। ह्यूमन लिमिट्स को उन्होंने आखिर तक स्ट्रेच कर दिया था। फिर मेरा जी ऑब्वियसली जो मेरे इन हाउस गेस्ट होते हैं उनसे मेरी एक तकरार चलती रहती है। तकरार इस हवाले से है कि यार हम लोग पहले बहुत बड़े बड़े स्टार्स प्रोड्यूस करते थे। जैसे उस दिन हमने एविडेंस बेस दिखाया इनके कहने पे कि आईसीसी ऑल टाइम वर्ल्ड रैंकिंग्स में बॉलिंग में पाकिस्तान के इमरान खान नंबर 3 पे। तो आज वो भी डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ ऑब्वियसली मौजूद हैं राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान। और यकीनन ये भी मना करते हैं और हम भी एथिकली मफरूज़ों पे बात नहीं करते कि रमीज़ राजा आखिरी बॉल तक खेल पाएंगे या नहीं और कौन नया चेयरमैन आएगा। तो इसमें तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी मफरूज़े हैं। क्या ख्याल है आपका? ठीक हो गया, पास हो गया। अच्छा, ये अगर रोज़ों में यही हाल रहा तो मुझे लगता है अब कुर्सी के नीचे ही चले जाएंगे राशिद यार मियाँ। मसला ये है कि रोज़ों में झूठ नहीं बोल सकते। यानी कि रोज़े के बगैर आप झूठ बोल लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसे ही है कि मजाकन कह रहा हूँ, लेकिन ये कि मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा कि यार। खैर एनीवे स्टार्ट करें। ओके। कोशिश अच्छा, करते हैं। हैं? कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। अच्छा राशिद, जिससे मैंने बात की कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट को, जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट डाई डाउन हो रही है, फ्रेंचाइज क्रिकेट आ रही है, वनडे क्रिकेट का कोई वाली वारिस नज़र नहीं आ रहा, और T20 क्रिकेट, जैसा आपने कहा था कि अब हम जैसे लोगों को भी मानना पड़ेगा कि यार बस अब ये चेंज हो गई है गेम और भूल जाएं। अपने आप को चेंज करें। अपने आप को हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस नज़र आती है। जैसे विराट कोहली आए, रोहित शर्मा आए, शुभम गिल आए, मतलब मज़ा आता था। पृथ्वी शॉ एक अपना टैलेंट फ्लेवर। फिर हमने क्विंटन डिकॉक को देखा, जिसने उनके प्रोडिजियस राइट। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बड़े तगड़े हैं। ट्रेविस हेड बहुत खूबसूरत खेलते हैं। तो ये जो बेबी ए बी हैं और ब्रेविस जो हैं, क्या ख्याल है कि क्या समझते हैं आप इनके बारे में? टोटली एक्सेप्शनल, नेचुरल, और ये वर्ल्ड स्टेज पे इनकी तूती बोलेगी? आपने देखा होगा, आपके क्या लगते हैं ये क्या कैसे प्लेयर हैं, ये किस यार तरह के मुझे जो ये प्लेयर हैं? लगा ना, ये नॉर्मल किड ऑन द ब्लॉक नहीं है। हम्म, और मज़े की बात ये है कि डिफेंस भी तगड़ा है, हम्म, जो कि आजकल वाइट बॉल में आपको नज़र नहीं आता शॉर्टर फॉर्मेट्स में। बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और 360 एबिलिटी है और रिस्ट बहुत सपल है। और बहुत मतलब ए बी डिविलियर्स और चीज़ थे, उनको शायद उनके साथ कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। स्टाइल मिल सकता है। ए बी तो फिज़िकली भी एक फिनोमेना था ना, ए बी डिविलियर्स। जिस तरह जॉन्टी रोड्स एक ज़माने में फिनोमेना थे कि मल्टीपल गेम्स खेलते थे। हर्शल गिब्स, एथलेटिसिज्म था। लेकिन ये बहुत इनोवेटिव हैं, दिलेर हैं। कभी रिवर्स मार देंगे, कभी पैडल मार देंगे, कभी 145 वाले को जो है वो इनसाइड आउट मार देंगे। सो एक्सेप्शनल लगे हैं ये अभी रोहित इस एज में ब्रेविस। आप कह सकते हैं, अंडर 19 से आया है, वहाँ परफॉर्म किया हुआ है अंडर 19 वर्ल्ड मुंबई कप इंडियंस से में। खेल रहे हैं अभी आईपीएल। जब भी वो 10वें नंबर पे हाँ, मुंबई वो इंडियंस 6 में है। से 6 हार गए हैं। 6 में से 6 हार गए हाँ, ना, 6 में से 6 हार तो जी गए। जी नहीं। जी, आपने सवाल का जवाब दे दिया। बहुत सारे प्लेयर, तो खैर आईपीएल पे तो बात नहीं हो रही, बात हो रही है स्पेसिफिक प्लेयर के ऊपर हो रही है। डॉग बहुत टू अर्ली है कुछ कहना है अभी। अच्छा। सिर्फ छक्के मार देने से हम उसको ज्यूम कर लें कि वो ए बी है या ए बी से बड़ा प्लेयर है। बड़े प्लेयर आए, बड़े गए, ठीक है ना। बड़े लोगों ने आके इवन सबसे पहला सेंसेशन तो शाहिद अफरीदी था, नो डाउट अबाउट ठीक दैट। है ना।
वो अगर टेस्ट क्रिकेट में रहते तो बेहतर होते। और नाम बेहतर नहीं और नाम होता है। अभी नाम बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी क्रिकेट, लेकिन रिक्वेस्ट भी की थी जब वो छोड़े थे शाहिद से कि वो बोला मिजाज नहीं है मेरा टेस्ट क्रिकेट का। लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी थी यार, परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत थी। स्पेशली 500 हैं। चेन्नई टेस्ट या कौन सा मैच था जहाँ 100 किए तो चेन्नई पे गया था, वो 142 आई इस थिंक। टाइम के प्लेयर डेंजरस तो होते हैं, लेकिन क्या इतना लंबा खेलेंगे। इनके पास एक और बैट्समैन आया था जिसने सेंचुरी की थी, और साउथ अफ्रीकन था, लुईस नाम था या कुछ ऐसे ही कुछ था। फिर निशम आए, बहुत सारे प्लेयर आए जो कि तेज़ खेलने की क्वालिटी थी, लेकिन ज़्यादातर से एक्सक्यूज मी क्रिकेट में चल नहीं पाए। आपको चाहिए होता है डिफेंस क्या, टेक्निकल थोड़ा साउंड प्लेयर चाहिए होता है। ये इनकी जो पावर है ना, ये छक्कों मारने की पावर ज़्यादा अच्छी है इनके, जो सामने और दो वो तो जगह डार्सी शॉट वगैरह भी आए थे, अब सही कह रहे हो, कहीं नहीं मिले फिर। तो इनको देखना पड़ेगा अभी आगे ओके। जाके। और अभी किसी ने पकड़ा नहीं है इनके वीक पॉइंट कहाँ हैं। जैसे टिम डेविड आके खेल के गए पाकिस्तान में, बहुत अच्छा खेल के गए, मतलब कि उनका फिर मुंबई इंडियंस में हुआ 2 या 3 मैच खेले, हाँ, वर्कआउट हो गए। उनको वर्कआउट कर लिया। अब वो दोबारा आएंगे तो बेहतर होंगे। इसी तरह इनको भी वर्कआउट किया जाएगा अभी। ओके। अभी इनका पता नहीं होगा ये, क्योंकि ये हर चीज़ को ना गोल्फ के स्विंग के साथ मारते हैं, स्विंग के बिल्कुल साथ मारते हैं। इनको आगे से बॉल स्विंग किया जाए तो इनको इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि पहले अर्ली ये लेग फ्री कर देते हैं अपनी, और उसको पावरफुल है, अच्छे एंगल अच्छे मारते हैं, लेकिन इनको यहाँ से बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। इनके 13 मैच में जो मैंने भी देखा 49 हाई स्कोर है। हाँ, और शायद और ये 29 6 ओवर से ज़्यादा शायद खेलते भी नहीं है। हाँ। 6 ओवर के अंदर ही आउट होते हैं, 4-5 छक्के मारे उसके बाद वो आ जाते हैं। तो प्रॉपर क्रिकेट खेलने के लिए इनको यहाँ से अपना डिफेंस अच्छा करना पड़ेगा, लंबी इनिंग T20 में खेलनी पड़ेगी, फिर वनडे में परफॉर्म करने का पड़ेगा, फिर फर्स्ट क्लास, फिर लास्ट स्टेज में आ जाती है टेस्ट क्रिकेट। फिर हम ABC बात कर रहे हैं ना, ये टूल्स होते हैं मार्केटिंग के कि कितने का बिकेगा, किस तरह से AB से मिलवा दिया, बहुत सारे प्लेयर, बहुत सारे तशबीह दी जाती है, लेकिन खेलना उसको अपना है। अभी तक 6 मैचेस अगर देखे जाएँ, वैसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ के गए जैसा एक्सपेक्टेड था। जी। अच्छा, अभी आपने बात की, अगर हम AB डिविलियर्स के करियर को, क्योंकि आपने भी और मैंने भी पहली गेंद से फॉलो किया हुआ है, ही टुक हिज टाइम। एक 200 हुआ था इनका शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन ही टुक हिज टाइम बिफोर वो एक एक्सप्लोड किए वर्ल्ड सर्किट में। तो यू आर सो वेरी राइट के वो भी ग्रूम हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में आके, इट्स नॉट के पहले दिन से। हाँ, लेकिन अगर मैं आप देखूं बाबर आजम को, हालांकि फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड कोई इतना नहीं था, 200 थे जिस वक्त वो आए, लेकिन जो एंट्री उनकी वनडे क्रिकेट में हुई, वो ठीक है कि टेस्ट क्रिकेट में उनको टाइम लगा, लेकिन जो वनडे क्रिकेट में एंट्री उनकी हुई, दैट वाज एक्सेप्शनल। एंड देन विराट कोहली को अगर आप देखें, जब वो टीयर क्रिकेट से भी आ रहे थे, या केन विलियमसन, तो वो तभी से मार्क्ड थे कि यार ये बड़े तगड़े वर्ल्ड बीटिंग प्लेयर्स होंगे। सो आई कंसीड सर कि अभी टाइम लगेगा। इसमें तो बाबर ब्रेविस की को, बात डुवेन की ना, ब्रेविस को। बाबर की 2 सेंचुरी, उस जमाने में इतनी सेंचुरी शायद नहीं बनती थी, क्योंकि ग्रेस का बॉल होता था। हाँ। अभी तो हर प्लेयर की कंपेयर मैं नहीं करना चाहता, लेकिन कि बाबर के अंदर क्वालिटीज़ तो थी कि वो अच्छा प्लेयर बनेगा, और बाद में उसने साबित भी किया, और जो शॉर्टकम थे उसने उस पर प्रैक्टिस की है। बॉल को बैकफुट पे खेलना, उस पर स्लिप लगती थी इनकी अक्सर। अब वो ही आप देखें पॉइंट पे चौके मारते हैं, लेट खेलने लगे हैं। और फिर आप किन प्लेयर्स के दरमियान अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। फिर बाबर का देखें, अगर मिकी आर्थर का हाँ, टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत फिर हाथ। साथ में मिसबा उल हक, यूनुस खान, अजहर और असद शफीक जैसे बैट्समैन आपके बीच, उनके बीच में आपको खेलना है। इसी तरह अगर विराट का करियर स्टार्ट कर लेते हैं, राहुल द्रविड़, सचिन, लक्ष्मण, द्रविड़, उनके बीच में इनको डाला गया, तो उनका फिर वो भी फ़ौरन नहीं बने, आगे जाके उनको टाइम लगा, फ्लॉप भी हुए हैं, और उसके बाद जो बने तो वो कमाल प्लेयर बने। तो ये हर एक पर प्रोसेस होता है। हम सिर्फ एक फॉर्मेट में लेके वर्ल्ड क्लास नहीं बना सकते। हाँ, अपने फॉर्मेट में T20 में हो सकता है ये और बहुत बड़ा प्लेयर बन नहीं, जाए। लेकिन राशिद वो आप जो बात कर रहे हैं, अब जैसे ग्लेन मैक्सवेल था, या मैंने डार्सी शॉट की बात की, T20 में तो ऐसे लगता था कि वो छू जाएंगे, बट इवन वो भी अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर सके, लेकिन इवन ग्लेन उसमें मैक्सवेल भी नहीं कर सके। इनके नंबर ऐसे हैं ना कि ये ऐसा ही नहीं कर पाएंगे। इनके पास शॉर्ट कम बॉल मिलती हैं, ठीक। 15 बॉल 20 बॉल, ये 10 में 2 करेंगे, और 2 ऐसे करेंगे ना मैच विनिंग हाँ, होंगे। हाँ, तो वो मैच पलट ऐसे प्लेयर देंगे। रखने पड़ते हैं टीम को। ठीक। कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 1 डाउन, ये इनको फ्लक्चुएट करते रहते हैं इनका बैटिंग ऑर्डर। तो लेकिन इनकी बात करते हैं
तो ये ओपन है, ओपन करते हैं तो इनको चांसेस ज़्यादा हैं, इनको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर 2-3 ये सेंचुरीज करते हैं ये इंटरनेशनल में तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी टॉप 10 और टॉप उसमें आने के लिए। अच्छा, मैं बात की थी अभी कि एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स आजकल की क्रिकेट में कम हो गए और हम हमें अक्सर डिबेट करते हैं, बहुत सारे वैलिड रीजंस हैं, उसको रेपिटेशन हो जाएगी। मैंने हारिस को देखा 150 पे गेंद करते हुए। शायद पाकिस्तान में इस वक्त हारिस नहीं है क्योंकि वहाब रियाज थे जिनके बाद इन्होंने किया। मोहम्मद शमी आज तक वो आप भी मुझे जवाब नहीं दे सके कि पता नहीं क्या हुआ है। हर चीज़ थी उनके पास लेकिन पता नहीं सक्सेस क्यों नहीं थी। मतलब वो तो एक्सेप्शनली तेज़ था, 160 प्लस। समी को देखें, जब तक इंजमाम रहा, जो मैंने इनका करियर देखा है, ज़्यादा तो वनडे जो क्रिकेट खेली है अंडर इंजमाम खेली है और उसमें इनका रिकॉर्ड तसल्ली बख्श था। 29 का इनका एवरेज था। जिस तरह से दूसरे बॉलर ने परफॉर्म किया, समी ने भी टेस्ट क्रिकेट में इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मिक्स करते रहे क्योंकि बॉलर्स अनफिट होते रहे, उनको खिलाते रहे और उनके साथ जो खेल रहे थे वो भी अनफिट होते रहे। तो कोई जवाब नहीं बनता कि इतना लंबा करियर समी को 36-37 टेस्ट मैच शायद वो खेलें, टेस्ट क्रिकेट खेलें। 50 का इनका एवरेज है जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद जो था शायद जो ज़्यादा खेले हुए थे ईशांत शर्मा का था, वो भी 37-38 का था, लेकिन बाद में उन्होंने लास्ट 3-4 ईयर में इम्प्रूव किया और आउट किया। मेरे ख्याल से आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कौन सा बॉलर कौन से फॉर्मेट में ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके। अच्छा, अभी ये जो ये तमहीद बांध था 150 वाली आपके और हमारे ज़माने में तो बहुत नज़र आते थे ना, मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी कोई। हाँ, 160 शुएब अख्तर या ब्रेट ली या इवन समी, ये ज़रा एक्सेप्शनल थे। 160 वाले जो बॉलर गुजरे थे, जेफ थॉमसन, शुएब अख्तर, ब्रेट ली हो गए, बटलर, ठीक है ना, नहीं बटलर नहीं है आपका, और शॉन टेट हो गया, एक और है, एक और बॉलर है जिन्होंने बॉल किया 160 की। ये एक्सेप्शनल्स थे। लेकिन उसके बाद नीचे आए, नीचे भी अगर हम पुराने बॉलर्स में देखते हैं, आपके समी 156 की है, एडी रॉबर्ट्स 158 की हुई है। इसी तरह से बॉलर्स हैं कुछ किए, मेरे पास लिस्ट रखी हुई है उन बॉलर्स की कि कितनी बॉल की हुई है। और वो जानदार बॉलर होते थे, डिफरेंट कैटेगरी होती थी। और मैं हमेशा से कहता हूँ, शायद प्रूव तो नहीं कर सकता लेकिन इसमें जिम का बड़ा कसूर है, जिम ट्रेनिंग का। ठीक हो गया, क्योंकि आप जो मसल डेवलप करते हो ना, आपका स्टिफ हो जाता है, जो आपका राउंड का जो रिंग बनता है या जो आप करते हो। ये शोएब को देखता था, विकी को, दो को मैंने बहुत बॉडी को देखा, विकी भी 150 प्लस था। हाँ, तो इनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बेस और अपर बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ठीक। फिर जो मेन की जो नज़र आती है वो आपके लोडिंग कहाँ से है। आप डिले रिलीज़ है तो उसमें तो आपकी पेस बढ़ती है। फिर अगर आपका हाइपर एक्सटेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉग आपको बेहतर पता होगा इसमें। तो लेकिन आज के फिजिक अगर देखें तो वो वैसी नहीं है उन बॉलर की तरह। ये कैसा लगा आपको, ये हैदराबाद से जो खेल रहा है कश्मीर वाला उमरान मलिक? अच्छा है, तेज़ है और आगे से भी अच्छा है। हाँ, तेज़, पीछे भी अच्छा तेज़ है, लेकिन ये T20 में खेल रहा है अभी। T20 में अभी बड़ी क्रिकेट खेला नहीं, तो सिर्फ हम ना सिर्फ तेज़ पे नहीं जा सकते, ये एक्सपेंसिव होते हैं तेज़ वाले। हारिस का अगर देखें, शुरू के आप पावर प्ले के ओवर देखें और मिडिल के ओवर देखें, एक्सपेंसिव है, एंड में बेहतर होता है, डेथ में एंड में स्लो वन पे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना, कौन सी बॉल की है, न्यूयॉर्कर कितनी परसेंटेज की है, बाउंसर कितने किए हैं इन्होंने, स्लो वन कितने किए हैं, तो उसमें अलग अलग आपका आ जाएगा। लेकिन जितने भी तेज़ बॉलर है ना, वो रन ज़्यादा देते हैं। शाहिन अफरीदी क्यों यूनिक है, ठीक है, वो स्विंग है, 140 प्लस या 140 के बाद स्विंग हो, वो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी मैं तीनों फास्ट बॉलर को देखता हूँ, मैं ब्लाइंडली लोगों से भी पूछूंगा, जैसे उमरान मलिक हो गए, हारिस हो गए और शाहीन हो गए, तो आप किस पे हाथ रखेंगे? शाहीन पे रखूंगा। तो स्विंग है, तो ये बताना है कि दुनिया में आपकी T20 में भी स्विंग है ना, तो अमेजिंग है, तभी ऊपर से आउट कर देते। और भी बॉलर जो है स्विंग करते हैं। तो अच्छा, आप जो नाम ले रहे थे, मुझे लगता है कि वी हैव मिस्ड वन, और मुझे नहीं पता कि वो हैं या नहीं उस लिस्ट में, लेकिन डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने 160 को टच किया होगा। मोहम्मद जाहिद नहीं, वो जो ब्रायन लारा जो मैं ऑन रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, नाम लिखे थे। हाँ, ओके, जाहिद नहीं आता, मतलब वो ही वाज 150 प्लस 150। ओके, ठीक हो गया। ब्रेक ले लें सर? ब्रेक ले लें, फिर देख लेते, नाम ढूंढ लेते। ओके जी, गेम ऑन है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।